नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप हैं हर बार की भांति आपके अपनी यूट्यूब चैनल होम गार्डन पे। यह वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने क्वेरी किया है क्या बरसात में गुलाब को लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देसी गुलाब लगाने का कटिंग से जो सबसे बढ़िया समय है वो है भारत में दिसंबर से जनवरी। आप अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बढ़िया समय होता है। बरसात के समय कुछ सावधानियां रखते हुए अगर आप चाहें तो गुलाब लगा सकते हैं। तो चलिए, वह क्या छोटी छोटी सावधानियां हैं वह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि बरसात में गुलाब कैसे लगाएं। इंग्लिश गुलाब की कटिंग बहुत कम सक्सेस होती है और सक्सेस अगर हो भी जाए तो फ्लावर का जो रंग और साइज डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ मैं केवल आपको देसी गुलाब को ग्रो करना बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले कटिंग मुख्य होती है। कोई भी कटिंग लगाने के लिए जो आप ब्रांच लें, खासकर गुलाब की, वह थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। नई ब्रांच ना लें। जैसे ये नई ब्रांच है तो बरसात के समय इसे आपको नहीं लेना है। आप इस प्रकार की थोड़ी सी हार्ड ब्रांच लीजिए जिससे बरसात के समय गले नहीं। कोई भी कटिंग तभी सक्सेस मानी जाती है जब उसमें से रूट निकल आए, यानी कि जड़ें आपकी निकल आनी चाहिए। तो गुलाब अगर आप बरसात में लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मजबूत ब्रांच लीजिए और ध्यान रखिए ज़्यादा मोटी हो सकती है लेकिन ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तकरीबन जो उसकी मोटाई है, ये लकड़ी आप देख पा रहे हैं, इससे पतली ब्रांच नहीं लीजिए। जैसे ये कटिंग्स ले लेते हैं, इस कटिंग को आपको नहीं लेना है इस समय। तो पहला जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बताई कि ब्रांच थोड़ी मोटी लीजिए। कटिंग का साइज़ ध्यान रखिए, बहुत लंबी कटिंग नहीं लगाइए आप कभी भी, या बरसात हो या सर्दी, किसी भी समय गुलाब के लिए या कोई और भी कटिंग आप जब भी लगाएं तो ज़्यादा लंबी कटिंग ना लें। ज़्यादा लंबी कटिंग में क्या होता है कि कटिंग हमारी सूखना शुरू कर देती है। तो अधिकतम लंबाई आप रखिए 5 इंच। मैं 4 इंच की सलाह देता हूं, तो यहाँ हम 4 इंच ही रखेंगे लगभग। और कट लगाते समय ध्यान रखिए थोड़ा सा कि आप 45 डिग्री पर उसका एंगल बनाएं काटते हुए। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे बेहतर करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये दो बातें हुई। पहली, मोटी ब्रांच लेनी है, मजबूत ब्रांच लेनी है। और दूसरी बात हुई कि ब्रांच ज़्यादा लंबी, हमें अपनी कटिंग की लंबाई ज़्यादा नहीं रखनी है। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 कटिंग आपके लिए बना ली है। गुलाब बड़ा ही सुंदर पौधा होता है, ये हम सभी जानते हैं, और इसके फ्लावर्स काफ़ी अच्छे भी होते हैं। ये देसी गुलाब की कटिंग है। और ये 2 बुनियादी बातें हुई। तीसरी बुनियादी बात होगी बरसात के लिए, जो आप सॉइल लें, सॉइल मीडिया, वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए, उसमें खाद नहीं होनी चाहिए। खाद अगर है तो कभी कभी आपकी जो ब्रांचेस है वो अंकुरण होने से पहले सड़ जाती है। तो इसमें हम केवल अपने गार्डन की मिट्टी लेंगे और कोई भी उसमें खाद नहीं मिलाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों एक और बुनियादी बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कटिंग आप मिट्टी में ना लगाएं, डायरेक्ट ग्राउंड में ना लगाएं, क्योंकि इस समय बरसात हो रही है। तो अगर हम कटिंग इस प्रकार से किसी पॉट में लगाएंगे तो हमें उसे बरसात के समय दूसरी जगह रखने में, शिफ्ट करने में आसानी रहेगी। और बारिश का पानी जब हमारी कटिंग में नहीं भरेगा तो हमारी कटिंग डिस्ट्रॉय होने का खतरा कम से कम हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इस छेद को बंद कर दिया है और ये नॉर्मल सॉइल ले रहा हूँ मैं अपने बगीचे की। आप भी कोशिश कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों, कई वर्षों का, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे साइंटिफिक जानकारी नहीं है, हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही जैसे कि बता चुका हूँ, मैं एक किसान हूँ। तो आपके साथ अपने अनुभवों को बेहतर तरीके से शेयर करने की कोशिश करता हूँ और वह आप सभी को पसंद आते हैं। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्यार मुझे लंबे समय तक मिलता रहेगा।
मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि कोई भी कटिंग लगाने के लिए जब भी आप मिट्टी भरें तो उसे अच्छी तरीके से ठोस कर लीजिए। कटिंग आपकी हिलनी नहीं चाहिए। कटिंग जितनी आपकी मजबूती से आपकी मिट्टी में रहेगी उतना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। ये लीजिए दोस्तों, मैंने मिट्टी से अपना ये पॉट, क्ले पॉट तैयार कर लिया है। दूसरा सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि मिट्टी आपके अपने बगीचे की होनी चाहिए, खाद नहीं लेनी है हमें। अगर आप चाहें तो इसमें सैंड मिला सकते हैं, बालू मिला सकते हैं। 30% 70% मिट्टी रखिएगा। अदरवाइज आपके यहाँ मिट्टी अगर पौष्टिक है, उर्वरक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको सैंड भी मिलाने की। मैंने क्ले पॉट इसलिए लिया है क्योंकि क्ले पॉट मेरी समझ में सबसे बेहतर है पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी वृद्धि के लिए। तो इस पॉट में हम जो कटिंग लगाएंगे बेसिकली हम उसे बाद में दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, आप सीधे ऐसे मिट्टी में से दबाते जाइए और लगभग 70% आप अपनी कटिंग को मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आप चंपा की कटिंग लगा रहे हैं तो चंपा की कटिंग में आप जितनी कटिंग को ज़मीन के अंदर रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। कोई भी कटिंग मिट्टी में जितनी ज़्यादा रहेगी उससे उतनी ज़्यादा वहाँ से नमी और वह क्षमता यानी कि एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और वह उतनी ही जल्दी अंकुरण करेगी। इसमें आप जानते हैं कि हमें अपनी कटिंग को सीधा रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। जैसे इस तरफ से या उस तरफ से ये आपको देख लेना चाहिए कि कटिंग आप सीधी ही लगाएं तो ज़्यादा है, क्योंकि उल्टी कटिंग भी अंकुरण हो जाती है, लेकिन उसमें जो कटिंग है उसे कुछ अलग से मेहनत करनी होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो भी कटिंग लगाएं उसे सीधे लगाने की कोशिश करें। तो बरसात के समय सबसे मुख्य बात थी कि कटिंग मजबूत हो, पुरानी ब्रांचेस हो, कटिंग की लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 डिग्री अंश पर कटिंग काट लेनी चाहिए, एक बुनियादी सिद्धांत है कटिंग के लिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मिट्टी में आपको खाद नहीं मिलानी है। किसी भी प्रकार की खाद मिलाने से आप बचिएगा। मिट्टी नॉर्मल ही लीजिए, सैंड मिला सकते हैं, बालू। किसी पॉट, डिस्पोजल गिलास या फिर किसी पॉट में अगर आप कटिंग लगाएं बरसात के समय तो वह ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बारिश की स्थिति होने पर हम अपनी कटिंग को ऐसी जगह रख सकेंगे जहां तेज़ बारिश से बचा जा सके। बरसात में कई दिन लगातार बारिश होती रहती है, उस स्थिति में कटिंग के लिए ही क्या, लगे लगाए पौधों के लिए भी बारिश नुकसानदायक हो जाती है और हमारी सक्सेसफुल कटिंग अगर ख़राब हो तो वास्तव में परेशानी आती है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा लगभग काम पूरा हो गया है। हमने एक अच्छी सी मोटी सी ब्रांच ली गुलाब की, देसी गुलाब की। उसके 4 से 4.5-5 इंच के हमने टुकड़े बनाए। मिट्टी ली, एक क्ले पॉट लिया, उसमें मिट्टी ली नॉर्मल, कोई बालू नहीं मिलाई है, और 70% स्थिति हमने अपने गुलाब की दबा दी। 60-70% आपको अपनी कटिंग मिट्टी में दबा देनी है। मजबूती से ठोंक दिया है मैंने इस मिट्टी को, हिलनी नहीं चाहिए। जितनी आप मजबूती से इसे ठोंक सकें, अपने पॉट को देखते हुए कि टूटे नहीं, मैंने मजबूती से इसे ठोका हुआ है। अब केयर टिप्स की बात करें, आज इसमें भरपूर पानी दे देना है फर्स्ट टाइम आपको, बस। उसके बाद इसमें केवल नमी रहनी चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पहले 48 घंटे आप इसे छाया में रखिएगा, लेकिन 48 घंटों में दोबारा आपको पानी नहीं देना है। आप इसे शाम के समय बाहर लाएंगे धूप में पहले दिन, और उसके बाद पूरी रात ये बाहर रहेगा। सुबह की धूप, दोपहर की धूप, फिर इसे अब धूप में बने रहना चाहिए, बने देना रह सकते हैं इसे धूप में।
लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप इसे फिर छाया में ले जा सकते हैं। ये कुछ साधारण बातें थी। मैं अब इसमें हल्की सी वाटरिंग किए देता हूँ। फ़िलहाल मेरी मिट्टी नमीदार थी, गीली थी, तो मैं इसमें उतना ही पानी डालूँगा कि बढ़िया रहे ये अभी। ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसमें पानी डाल दिया है और मैंने इसे मजबूती से मिट्टी को ठोंका हुआ था, तो ये पानी धीमे धीमे ही सूखेगा और 48 घंटों तक आपको इसमें पानी नहीं देना है, ना ही इसे धूप में रखना है। बहुत से लोग इसे ढकने की पूछेंगे, तो बेसिकली अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं, तेज़ या गर्म मौसम है, तो इसे ढकिए। या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसे इंडोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढकने की इसे कतई ज़रूरत नहीं है, ये बढ़िया तरीके से ग्रो होगी। बहुत जल्दी मैं इसका एक अपडेट, छोटा सा अपडेट वीडियो दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने देसी रोज़ जो अभी उगाना चाहते हैं बरसात के समय, उगा सकेंगे। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, थैंक यू।